डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x tan y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 पी क्यू। प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को दिया गया है और इसकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन कहे तो दोस्तों क्या होता है, जिसमें हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं, है ना। और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं, बट उसमें वो एक्स और वाई की वैल्यू मतलब दिया रहता है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सी की वैल्यू निकाल कर और फिर उसमें हम पुट कर देते हैं, तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है ना। यानी जनरल सॉल्यूशन में ही सी की वैल्यू आ जाने पे, रख देने पे उसकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाती है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन जो हमारे पास दिया गया है वो है e टू द पावर x tan y इंटू डी एक्स और प्लस 1 माइनस e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखो, इसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। हमने बताए थे कि क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका है कि सबसे पहला स्टेप हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से ही अप्लाई करते हैं, है ना। अगर वो वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का हम लोग देखते हैं। तो चलो यहाँ वर्क कर रहा है फिलहाल, तो चलो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं कि e टू द पावर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स को यहीं रखते हैं और इस पूरे टर्म को उठाकर हम राइट ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा -1 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस कितना e टू द पावर x और इंटू सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई, है ना। अब देखो, अब क्या करना है, ये माइनस यहाँ से हम अगर ख़त्म करेंगे तो टर्म को पलट देते हैं। तो ये काम करो, यहाँ से tan y इंटू डी एक्स इंटू डी पावर x, ठीक है, और इक्वल टू ये आ जाएगा e टू दी पावर x -1 और इंटू सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, है ना। चलो अब क्या करना होगा हमको, इसमें आगे देखते हैं। देखो, यहाँ से काम करो कि y वाले को हम dy तरफ करते हैं, मतलब जो y वाले फंक्शन है उसको dy तरफ करते हैं और x वाले को x तरफ लाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम y वाले को y तरफ कर रहे हैं। देखो, ये है सेक स्क्वायर वाई और tan y को उधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा tan y और इंटू डी वाई सेपरेट हो गया। अब हम अगर x वाले को सेपरेट करते हैं तो देखो e टू दी पावर कहाँ गया, x ही है ना, तो e टू दी पावर x है और y आ जाएगा e टू दी पावर x -1 इंटू डी एक्स, हो गया x y सेपरेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। देखो, यहाँ से क्या होगा कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई tan y इंटू डी वाई और इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x वाई e टू द पावर x -1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है और इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो चलो दोनों में हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, tan y को चलो मैं z लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू डी जेड। क्लियर। इधर से आते हैं, इधर सिलेक्ट कर लेते हैं e टू द पावर x -1 इक्वल टू, चलो t पुट कर देता हूँ मैं। क्लियर। तो इसकी डिफरेंशिएशन कितना होगा, e टू द पावर x कांस्टेंट का तो वो होता नहीं है, 0 हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt। अभी दोनों को हम चलो फंक्शन में सबमिट करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, इसकी जगह डी जेड रखेंगे तो इंटीग्रल डी जेड वाई, टेन वाई को हमने क्या लेट करा था, जेड है, तो यहाँ जेड रखो और इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू डी एक्स, देखो ये रहा डी टी अपॉन e टू द पावर x -1 को क्या लिया था मैंने, लेट किया था t, यहाँ पे t रखाएगा, ठीक है। बस अब देखो यहाँ से क्या करना है हम लोग को, 1/z का क्या होता है, log z, और इक्वल टू इसका क्या होगा, log t, अब प्लस log c हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, ये तो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो ये काम करते हैं कि log ये प्लस में है तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटू में लिखते हैं, और वो log से log क्या करते हैं वहाँ से कैंसिल कर देंगे, है ना। तो चलो log z इज इक्वल टू, देखो log यहाँ से टी सी बनेगा और log से log अगर कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, z की वैल्यू
टी सी। अब बताओ जेड हमने किसे लेट किया था। देखो हमारे पास जो जेड है ना वो क्या है, 10y है, तो जेड की जगह पे 10y लिखो आर इक्वल टू टी सी है यहाँ पे। तो टी सी का मतलब क्या, टी हमने किसे लेट करा था यहाँ पे, देखो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन को हमने टी लेट किया था, तो यहाँ पे लिख दो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, और सी तो कांस्टेंट है, ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बट जो एनसीईआरटी का बुक है ना उसमें आंसर इतना नहीं देकर वो दे रहा है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू सी है ना। तो वो कैसे लाया होगा वो मैं साइड में डिस्कस करता हूँ। देखो 10 इज इक्वल टू, एक काम करो कि दोनों में से माइनस को हम बाहर करते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स और इंटू सी। तो अब यहाँ से फाइनल हम क्या लिखेंगे, 10y इज इक्वल टू, सी को आगे ले आओ, कैपिटल सी हो जाएगा, और 1 माइनस ई टू दी पावर क्या करते हैं, ये माइनस है एक्स, ये आ गया, और जहाँ पे हमने क्या करा, माइनस जो सी है ना उससे हमने कैपिटल सी लेट कर लिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो गया वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिख दो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।